नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उड़ान के इस संस्करण में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो है परवरिश अर्थात पेरेंटिंग। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस अति गंभीर विषय पर चर्चा करें, मैं चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन को दबाना ना भूलें और हमारा इस चेंज मैनेजमेंट अर्थात बदलाव की इस मुहिम में शामिल होकर अपने निजी जीवन एवं समाज को बेहतर से बेहतर बनाएं। यह संस्करण सभी माता पिता, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा अगर आपने इस एपिसोड को आखिरी तक देखा और समझा है। यौन उत्पीड़न, क्या आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से भारत देश में प्रति 15 मिनटों में एक बच्चे का यौन शोषण होता है, जिसमें अक्सर परिवार के लोग ही जिम्मेदार होते हैं। इस गुनाह को होने और बढ़ावा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप? दोस्तों, कई बार ये गुनाहगार परिवार के परिचित होते हैं या फिर परिवार के ही कोई सदस्य होते हैं, जिसके कारण इस मामले को दबा दिया जाता है। उस बच्चे के दर्द और सिस्कियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उस दिन शुरू होती है एक पूरी जिंदगी की बर्बादी की कहानी। जब वो बच्चा अपने साथ गुनाह करने वाले को बेफिक्र होकर घर के अंदर बाहर घूमता देखता है, तो उस मासूम बच्चे की मानसिकता में डर, झिझक, रिश्तों के लिए अविश्वास, रह रहकर आत्महत्या एवं हत्या का विचार आना, गुमसुम रहना तथा भीड़ से अलग थलग रहने के जैसे अनेक आत्मपतन के संकेत देखने को मिलते हैं। 2007 के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार 52 से 60% लड़के यौन शोषण के शिकार हुए। इस आंकड़े के अनुसार सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लड़के भी इस यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। अतः यह परमावश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों से प्रतिदिन उनके साथ बैठकर उनकी परेशानियों को धैर्यपूर्वक सुने और उनमें अपना विश्वास रखें, जिससे ऐसे गुनाह को तुरंत होने से रोका जा सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आध्यात्मिक पतन। श्री कृष्ण ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण प्रातः यह स्वप्न जब भगवान श्री नेमिनाथ को बताते हैं, तो भगवान कहते हैं, यह स्वप्न पंचम काल अर्थात कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपने संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी और कुमाग्रगामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गंवा देंगे। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, बातें छिपाना, बड़ों का अपमान करना आदि सीख रखिएगा। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दी, तो हो सकता है वह थोड़ी देर के लिए रोए, पर संस्कार नहीं दिए तो वो जिंदगी भर रोएंगे। अतः अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें। सुविधाएं ना भी दे पाए तो भी चलेगा। तो मैंने इन दो विषयों पर 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, जो अमेज़न के किंडल ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिनके बारे में इस वीडियो के नीचे जानकारी उपलब्ध है। आशा करता हूं कि परवरिश की ये 2 स्तंभों को मजबूत करने में आपको यह वीडियो एवं मेरी पुस्तकें सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।